इंसान जब गमराही में बहुत आगे निकल जाए तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि एक ऐसा बंदा भेजता है जो सदियों तक सिर्फ एक ही बात कहता रहे, अल्लाह की तरफ लौट आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी भी इसी सब्र, इसी दर्द, इसी मुसलसल पुकार की दास्तान है। ये कहानी किसी एक दिन, एक साल या एक लम्हे की नहीं, बल्कि 950 साला दावत, अनकार, तमस्खर और आखिरकार अंजाम की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की मेहनत लंबी ज़रूर होती है, मगर बेहिसाब नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह को भूल चुकी थी। वो बत्तों के सामने झुकती थी, पत्थरों से उम्मीदें बांधती थी और इंसानों के बनाए हुए माबूदों को अपना सहारा समझती थी। वो कौम जिसे अल्लाह ने नामतें दी थीं, ज़मीन की विसात दी थी, अक्ल दी थी, इसी अक्ल को झटलाने लगी थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। एक नर्म दिल, साबर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाला इंसान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम सादा था, मगर कौम के दिल सख्त होंच के थे। दिन हो या रात, अलानिया हो या छिपकर, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी। कभी नरमी से समझाया, कभी अल्लाह के अजाब से डराया, कभी उसकी रहमत की उम्मीद दिलाई, मगर जवाब में उन्हें सिर्फ इनकार, तमस्खर और हकारत मिली। कौम कहती थी, ये तो हम जैसा एक इंसान है। वो नूह अलैहिस्सलाम को कमज़ोर, गरीब और बेअसर समझते थे। उनका मजाक उड़ाया जाता, उन्हें पागल कहा जाता, और जो लोग ईमान लाते उन्हें कमतर समझा जाता। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 950 साल, ज़रा सोचिए, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी भी इतनी तवील नहीं होती, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने नस्ल दर नस्ल सिर्फ एक ही पैगाम पहुंचाया। यहाँ हमारे लिए एक गहरा सबक है। हम चंद दिन की नाफरमानी पर मायूस हो जाते हैं, चंद नाकामियों के बाद हिम्मत हार देते हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि हक़ की दावत में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है, बंदे का काम सिर्फ कोशिश है। वक्त गुजरता गया, मगर कौम की सरकशी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो खुलेआम गुनाह करने लगे, हक का मजाक उड़ाने लगे और नबी को झटलाने में फ़ख्र महसूस करने लगे। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूटता था, मगर उम्मीद बाकी रहती थी। आखिरकार उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, अब ज़मीन पर इन काफिरों में से किसी को बाकी न छोड़, क्योंकि ये किसी को गमराह किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये दुआ गुस्से की नहीं थी, बल्कि इंसाफ की पुकार थी। जब एक कौम बार बार हक को ठुकरा दे, नस्ल दर नस्ल गमराही को फैलाती रहे और इस्लाह का हर दरवाज़ा बंद कर दे, तो फिर अल्लाह का फ़ैसला आता है। मगर फ़ैसला आने से पहले भी अल्लाह ने एक आखिरी निशानी दी, कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए। न दरिया था, न समंदर, न बारिश के आसार। लोग हंसते थे, ये कैसा नबी है जो खुश्की में कश्ती बना रहा है। मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। यहाँ ईमान की असल पहचान सामने आती है, अल्लाह के हुक्म पर अमल, चाहे अक्ल उसे न समझे, चाहे दुनिया उसका मजाक उड़ाए। जब कश्ती मुकम्मल हुई तो अल्लाह का हुक्म आया कि हर जानवर के जोड़े और ईमान वालों को कश्ती में सवार करो। ईमान वाले बहुत कम थे, चंद लोग जिन्हें दुनिया कमज़ोर समझती थी, मगर अल्लाह की नज़र में वही कामयाब थे। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी ईमान न लाया। ये लम्हा इंसान के दिल को हिला देता है कि नबी का बेटा मगर नाफरमान। ये साबित करता है कि अल्लाह के नज़दीक रिश्ता ईमान का है, खून का नहीं। फिर वो दिन आया जिसका वादा था। आसमान से बारिश बरसने लगी, ज़मीन से पानी उबल पड़ा। ऐसा तूफान जिसकी मिसाल इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। पानी हर तरफ फैल गया, पहाड़ डूबने लगे, बस्तियां मिटने लगें। वो लोग जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज मदद के लिए चीख रहे थे। मगर अब मोहल्लत ख़त्म हो चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि किश्ती में सवार हो जाओ, मगर उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। और जवाब आया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और फिर वो मंजर ख़त्म हो गया, बेटा भी तूफान में बह गया। ये सबसे सख्त सबक है कि जब अल्लाह का फ़ैसला आता है तो कोई ताकत, कोई रिश्ता, कोई पुनाह काम नहीं आती। कश्ती पानी पर तैरती रही,
اور اہل ایمان محفوظ رہے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، یہ ایمان، اطاعت اور یقین کی کشتی تھی۔ جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو باہر رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ آج بھی یہی اصول ہے، جو اللہ کی اطاعت کی کشتی میں سوار ہے وہی نجات پاتا ہے۔ طوفان تھما، پانی اتر گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک نئی دنیا، ایک نئی شروعات۔ زمین صاف ہو گئی مگر سبق باقی رہا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حق آخرکار غالب آتا ہے، چاہے وقت لگے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی محلت دھوکہ نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ جو اس محلت میں سنبھل جائے وہ کامیاب ہے، اور جو غرور میں رہے وہ خسارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے ختم کیا، مگر نوح علیہ السلام کی دعوت آج بھی زندہ ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، نافرمانی، غرور اور حق کا مذاق دیکھتے ہیں، تو یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، آئینہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ طوفان کب آئے گا، سوال یہ ہے کہ ہم کس کشتی میں ہیں۔ آخر میں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ نجات تعداد میں نہیں، ایمان میں ہے، طاقت میں نہیں، اطاعت میں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اسے کوئی طوفان غرق نہیں کر سکتا۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، صبر کی، دعوت کی اور انجام کی، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔